विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन इन सब के बीच समाज के अंतिम छोर के लोगों को सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार की किन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचाना है? एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने चुरू जिले में ठेलों पर फूल माला बेचने वालों से बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि उन्हें सरकार से क्या उम्मीदें हैं और वो अपने लिए कैसी सरकार चाहते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा का चुनाव सर पर है। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा और 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे कि राजस्थान की जनता ने आखिर किसके सर पर ताज रखा है। इस समय माला की दुकान पर है। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि जो माला है वो किसके सिर में जाएगी, किसके गले में डलेगी और विजय श्री है वो किसको मिलेगी। भाजपा सरकार बनती है या फिर कांग्रेस जीत का सेहरा पहनती है। सर, कब से आप ये दुकान है फूलों की चला रहे हो? 20 सालों से चला रहे हैं आप। 20 सालों के अंदर बदलाव की बात करें, आपके शहर में कितना बदलाव आया है? समय समय बदलाव हो रहा है, इस बात नहीं है। पहले से नाम सुधार है, सदा में बढ़िया सुधार है। आजीविका की बात करें तो कितना पैसा कमा लेते हो महीने का? महीने का कभी 30 भी बन जाते हैं, सीजन में 40 भी बन जाते हैं, कभी श्राद्धों में ऐसे 10 भी बन जाते हैं। तो इनकम का ये नहीं है कि 20 बना ले 30 बना ले, वो नहीं है। 10 भी बनते हैं, कभी 5 भी बन जाते हैं, कभी 1000 भी नहीं बनते। मैंने ऐसे चलते हैं। राजस्थान में चुनाव है, पता है कुछ चुनाव? वो पता नहीं। तो चुनाव हलचल शुरू नहीं है आपके यहाँ? नहीं, वो तो सुनते ही है ना, वो तो सुनते ही है। नेता लोग आ रहे हैं आपके यहाँ, माला वाला बिक्री शुरू हुई है? नहीं, अभी तो नहीं। उपचुनाव में बिकी थी, वो बिकी थी। अभी नहीं, अभी चालू होगी। टिकट फाइनल नहीं हुई, एक टिकट फाइनल होगी। टिकट फाइनल नहीं हुई है। यदि बात करें तो आपको जो सरकारी योजनाएं जो सरकार लेके आती है पता रहता है? सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुँचता है? नहीं पहुंचता है, हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा लाभ। वो तो जो नगर पालिका तरफ पहुंचता है ना, वो तो पहुंचता है। 5,000 रेडी वाले वो लोन लेते हैं, वो तो पहुंचता ही है। और भी कोई लाभ कोई नहीं पहुंचता। अच्छा, आप क्या चाहते हो नेताओं से? इस बार क्या मुद्दे रहने चाहिए चुनाव के अंदर? मुद्दे तो ऐसे हैं कि कोई भी आओ, हमें तो विकास चाहिए। जैसे गलियों की रोडें हुई या कोई योजना आती है नगर पालिका में, वो विकास चाहिए। और अपने को क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? इसके अलावा फूल मालों की बात करें, कहाँ से फूल मालाएं आपकी आती है, क्या रहता है? सिक्कट से आता है, जयपुर से आता है। यहाँ फुल्ला मंगाते हैं, पुआई कराते हैं और कराते हैं। कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? राजा राम जी, सुबह कितने बजे अपनी दुकान खोलते हो और कब से खोल रहे हो? 7:30 बजे से 7:30 खोलते हो। रात को कितने बजे तक रहते हो? रात को 8-9 बजे तक। अच्छा, कौन कौन यहाँ पर आपकी माला लेने आते हैं? ग्राहक कौन से होते हैं? जैसे शादी ब्याह के अंदर भी आते हैं लोग, ये लोग कब कब माला ज्यादा दिखती है आपको? ये शादी विवाह में ज्यादा चलती है और वैसे नॉर्मल तो चलती रहती है, शादी विवाह में ज्यादा चलती है। गाड़ियाँ वगैरह भी सजाते हो, दुल्हन में जो स्टेज वगैरह वो भी? जी जी। योजनाओं की बात करें, तभी गहलोत सरकार ने मोबाइल बांटे। क्या आपके परिवार में किसी को मोबाइल वगैरह मिला? नहीं, मेरे परिवार में किसी को नहीं मिला। और योजनाएं तो बहुत सारी सरकार की आती है, कुछ योजनाओं का लाभ आप उठा रहे हो? कुछ योजनाओं? नहीं, हमने तो कुछ ही योजना का लाभ नहीं उठाया अभी तक। अच्छा, किस कुछ आया भी नहीं है हमारे पास। योजनाओं का तो पता है कि सरकार योजनाएं ला रही है, नई नई योजनाएं थी। चुनाव के अंदर भी सरकारें लगातार बोल रही है। कुछ पता है आपको? चुनावी शोर सुनाई देने लगा है आपके आस पास? जी हाँ, जरूर। हमारे पास तो आते हैं, माला लेने के लिए आते हैं, तब पता चलता है। अच्छा, नेता लोग आने लग गए माला लेने के लिए? नेता लोग अभी तो नहीं आने लगे, आने लग जाएंगे अभी कुछ दिनों। बिक्री बढ़ेगी आपकी? हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा। सरकार से क्या चाहते हो? कैसी सरकार होनी चाहिए आपके अनुसार? सरकार देखो अच्छी होनी चाहिए। जो हम लोग नीचे जाति वाले हैं ना, जो नीचे वाले काम करते हैं, रेडी ठेले वाला, इनका विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि इनका कोई ध्यान नहीं रखता है, इनका कोई नहीं है। तो मजदूर वर्ग के लोग, उनका ध्यान रखें। जी। ध्यान कैसे रख सकती है सरकार? जैसे इनको किसी योजना के अंतर्गत लाभ देना, जैसे रेडी ठेले वाले ये काम कर रहे हैं तो इनको स्थायी जगह देना और इनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था हो। कितनी इनकम हो जाती है आपकी? इनकम की बात करें तो महीने में कितने कमा लेते हो आप? महीने में इसमें कोई कुछ पता नहीं रहता है। कभी तो घर से लगता है और कभी इनकम अच्छी हो जाती है। जैसे शादी सीजन में चलता है ना, तब तो अच्छा चलता है, बाकी अदर में कुछ नहीं चलता है। जैसे नॉर्मल चलता रहता है, चाय पानी का निकल जाता है। परिवार में कितने सदस्य हो आप? परिवार में 7 सदस्य हैं। वोटों की बात करें तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे? किन को वोट करते आए हो अब तक आप? अभी तक हम कांग्रेस को कर रहे हैं और बीजेपी को कर रहे हैं। पिछली बार आरएलपी को किया था और इस बार देखते हैं किसको क्या करें। अभी मूड बनाया नहीं है? अभी मूड बनाया नहीं अच्छा, है। आप युवा हो, आप अपनी मर्जी से वोट करते हो या घर वाले बुजुर्ग हैं उनकी मर्जी से, उनके कहने पे वोट डालते हो? नहीं, अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से सारा फैसले लेते हैं।
घर वाले बोलते हैं तो उस हिसाब से देखते हैं भाई कौन नेता काम करने वाला है, उस हिसाब से हम वोट देते हैं। ये नहीं कि घर वालों ने बोल दिया या किसी दोस्त ने बोल दिया, इस हिसाब से नहीं देते हैं। हालांकि अभी ये मालाओं की दुकान में भीड़ कुछ कम है, लेकिन उम्मीद ये करके बैठे हैं कि कुछ दिनों बाद में इनकी मालाएं वो धड़ाधड़ बिकेगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनावी सभा होगी, चुनावी कार्यक्रम होंगे, तो इनकी मालाओं की बिक्री भी बढ़ जाएगी। अन्य व्यापारियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। कुछ और व्यापारी भी हैं। देखिए, फूल माला है, ये दुकानें हैं लगा सज चुकी है। चुनाव के अंदर इनका काफी उपयोग भी रहेगा और काफी ये मालाएं बिकेगी। हम कुछ अन्य व्यापारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं जो कि फूल माला बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं और अपना घर चलाते हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या नाम भैया आपका? रविशंकर आपकी दुकान है ये? जी, कितने सालों से दुकान चला रहे हैं फूल माला की? हो गए 16 साल के ऊपर। अच्छा, चुनाव आ गए हैं तो फूल माला बिकनी ज्यादा शुरू हो चुकी है, नहीं बिक्री ज्यादा? अभी नॉर्मल ये कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, चल रहा है धीरे धीरे। जैसे पीछे 2 सावन थे, फिर भादु आ गया, फिर ये आ गए, क्या बोलते हैं इसे, श्राद्ध आ गए। कुछ मतलब चल नहीं रहा है, अभी चलेगा आज से। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं फूल माला? मेरे को हो गए 16 साल से ऊपर हो गए जी। इन चुनावी शोर सुनाई देने लगा है यहाँ पर आपके शहर में? हाँ बिल्कुल, देहात में हो रहा है, मतलब देहात में चल रहा है ज्यादा की, और यहाँ सिटी में भी थोड़ा बहुत हो रहा है कि हाँ चुनाव चल रहे हैं, तो सभी ऐसे बोल रहे हैं कि चुनाव। मालाओं की बात करते हैं, एक दिन में कितनी माला बेच देते हो आप? ये 100-150 से माला निकल जाती है, लेकिन अभी कुछ कम चल रहा है। चुनाव के अंदर बढ़ेगी बिक्री? हाँ बिल्कुल, चुनाव में तो बढ़ती है ना। कोई 51 किलो भी लेता है, कोई 21 किलो भी लेता है, कोई 31 किलो भी लेता है, वैसे निकलती रहती है। आप माला कहाँ से लेके आते हो? ये जयपुर से आता है अपने, जैसे मंडी लगती है जयपुर में, तो रोज फोन आ जाता है कि बस कितना माल क्या चाहिए, तो बस में आ जाता है। कब सुबह आता है, शाम को आता है? सुबह ऑर्डर पे, मतलब मंडी लगती है ना, तो ऑर्डर दे देते हैं, शाम को पहुंच जाता है माल। अच्छा, चुनाव के अंदर आ रहे हैं, चुनाव पता है आपको भी चुनाव है, तो आप किस पार्टी को फेवर करते हो? कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? देखो, पार्टी तो बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक है। अब देखा जाए तो घर वाले बीजेपी है सारे हमारे, और देखा जाए तो विशेष कारण बीजेपी होने का? वो तो भाई क्या बताएं, पापा जी को पता है, मेरे को नहीं पता। आपको अच्छा नेता कौन लगता है, जिसको आप अच्छा नेता मानते हो, आदर्श मानते हो, उसका भाषण सुनना पसंद करते हो? बिल्कुल, अच्छा नेता तो हमें मोदी जी लगते हैं। राजस्थान के चुनाव की बात करें तो गहलोत सरकार ने काफी योजनाएं भी लेके, चिरंजीवी योजना है, इसके अलावा ग्रामीण खेल ओलंपिक है, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर की बात, 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की थी, और बहुत सारी योजनाएं थी। कुछ लाभ पहुंचा है आप तक भी, घरों तक कुछ पता है? ये लाभ मैंने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले बीकानेर गया था मैं, तो बीकानेर में यहाँ पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो वैसे लग जाता था कि 3 लाख समथिंग लग जाते थे पैसे, और बीकानेर गया तो वहाँ पे मतलब पैसे लगे तो सिर्फ बाहर के, अंदर का कुछ रुपये भी नहीं लगा। अब हम मोदी जी दे रहे हैं, अशोक जी गहलोत दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं वो मेरे को पता नहीं, लेकिन वहाँ लाभ देखा मैंने। अच्छा, आपको चिरंजीवी योजना का लाभ मिला है? बिल्कुल बिल्कुल मिला है। तो ये गहलोत सरकार की योजना थी। इसके अलावा आपसे बात करें तो आप दुकान पे काम करते हो? इनके पास ही काम करता हूँ। क्या नाम आपका? सोनू। चुनावी हलचल शुरू हुई है आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, चुनाव की हलचल शुरू हुई है। आप तो युवा हो, आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के अंदर? मुद्दा तो यही है, विकास का काम हटा हुआ विकास। तो वो चूरू वाली रोड अभी तक पड़ी है, पेंडिंग में पड़ी है, 1 साल से ऊपर होने लगा है, रोड बन रही नहीं है, काम तो है ही नहीं, विकास नहीं है बिल्कुल भी। नेता वगैरह आते हैं कि आपके यहाँ पे, वो वोट मांगने शुरू हुआ है, नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं है, देखते हैं, आएंगे तो करेंगे बात। प्रमुख समस्याओं की बात करें, क्या कुछ प्रमुख समस्याएं आपके यहाँ रहती है? समस्या तो यही है रोड के लिए कि यार चूरू जाना होता है तो ऐसे भालरी होके जाते हैं। समस्या हुई कि डीजल ज्यादा बलता है, और जैसे चूरू से मतलब फूल मंगवा रहे हैं, अर्जेंट में कोई ग्राहक आ गया हमारे पास नहीं है तो उसको टाइम लगता है बसाने में, यही बात है। तो निश्चित रूप से फूलों की दुकान है, फूलों की माला यहाँ पर बेची जाती है, और देखने वाली बात यह होगी कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये जो माला है वो किसके सर पे जाएगी, किसको ये पहनाई जाएगी, काफी अहम हो जाएगा, और इन मालाओं की कीमत उस समय रातों रात बढ़ जाएगी। एनडीटीवी इंडिया के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।